जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। और दोस्तों, आपको पता होगा इस टॉपिक से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम में सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल से। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1191 में। आप लोग याद रखेंगे कब? तो 1191 में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था ये युद्ध। और दोस्तों, ये इस युद्ध का विजयी कौन बने थे? तो इस युद्ध में विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान। आप लोग याद रखेंगे कौन? तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों, हम ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जितने भी आपको बातें बताएंगे, फैक्ट बताएंगे, वो सभी सवाल के माध्यम से लाए हैं। तो आप निश्चिंत होकर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों, आपका अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? यानी कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता था? तो ये जीता था मोहम्मद गौरी। आप लोग याद रखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान। और द्वितीय युद्ध कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मेरे ओर से ये डबल स्टार लगा लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1526। आप लोग याद रखेंगे कब? तो 21 अप्रैल 1526। आप ज़्यादा इस चीज़ को याद रखेंगे कब हुआ था? तो 1526 को। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा याद रखेंगे, यहीं से सवाल आपका बन जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये युद्ध कौन जीता था? तो ये जीता था बाबर, ये विजय हुए थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों, आपका 7वां सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 5 नवंबर 1556। कब? तो 5 नवंबर 1556। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। आप लोग याद रखेंगे कौन? तो विक्रमादित्य और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 14 जनवरी 1761 में। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में। और दोस्तों, आपको बता दें, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और ये जितने भी युद्ध है ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों, आपका अगला सवाल है,
पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में लड़ा गया था। और ये युद्ध कौन जीता था, तो ये विजय हुए थे अहमद शाह अब्दाली। आप लोग याद रखेंगे कौन, तो अहमद शाह अब्दाली। कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1527 ईस्वी में। कब, तो 1527 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, यानी किसके बीच में लड़ा गया था ये खानवा का युद्ध। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका भी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बाबर और राणा संघा के मध्य में लड़ा गया था। और ये खानवा का युद्ध कौन जीता था, तो ये बाबर जीता था, यानी कि बाबर विजय हुए थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, चंदली का युद्ध कब हुआ था। तो चंदली का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1528 में। आप लोग याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1528 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, चंदली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। चंदली का युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में लड़ा गया था। और ये भी युद्ध बाबर जीत लिया था, यानी कि बाबर विजय हुए थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1529 में। आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1529 में। और दोस्तों ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1529 में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, घाघरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बाबर और अफगानों के मध्य में। किसके बीच में, तो बाबर और अफगानों के बीच में। और ये भी युद्ध कौन जीता था, तो ये भी युद्ध जो है ये बाबर जीत लिया था। बहुत ऐसे युद्ध हुए थे उस समय बाबर के समय काल में, तो वो ज़्यादातर युद्ध जो है बाबर जीते थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 में। आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1539 में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यदि वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा बुझा रहा है, तो आप अपने दोस्तों और भाई बहनों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल पाए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, चौसा का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका भी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में। किसके बीच में, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और दोस्तों ये युद्ध कौन जीता था, तो ये युद्ध जीता था शेरशाह सूरी। कौन जीता था, तो शेरशाह सूरी जो है इस युद्ध का जो विजय हुए थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, 18 जून 1576 को। कब, तो 18 जून 1576 को। आप लोग याद रखेंगे 1576 को। और दोस्तों ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और दोस्तों ये युद्ध अकबर जीता था, यानी कि अकबर विजय हुए थे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 23 जून 1757 को। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। और दोस्तों
ये सभी युद्ध जितने भी बता रहे हैं सभी युद्ध को आप लोग याद रखेंगे। अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है याद तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक सभी युद्ध के बारे में याद हो जाएंगे। कभी कभी सवाल आपको मिलान चिन्ह के रूप में जो सवाल पूछ लिया जाता है तो आपको मिलान करने वाला भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था। दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के माध्यम में। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों ये मैच का विजय कौन हुए थे, तो ये हुए थे अंग्रेज। आप लोग याद रखेंगे कौन जीते थे मैं ये युद्ध, तो अंग्रेज। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर 1764 को। कब, तो 22 अक्टूबर 1764 को। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों तारीख के साथ में युद्ध को बता रहे हैं तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो मोटा मोटी तौर पे आप लोग ईस्वी याद रखेंगे 1764। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऐसे अगर याद रख लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि आपसे सवाल नहीं छूटेगा और मेंस में आप ज़्यादा नंबर ले आ पाएंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था। तो दोस्तों आपका 24 नंबर का सवाल है, ये बक्सर का युद्ध ये किसके मध्य में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अंग्रेज और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय एवं सिराजुद्दौला। यानी कि अंग्रेज थे एक तरफ से और एक तरफ से मीर कासिम शाह आलम द्वितीय एवं सिराजुद्दौला, ये तीनों एक तरफ से थे। और ये युद्ध है कौन जीता था, तो ये युद्ध अंग्रेज जीता था, तो आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1962 में। कब किया था, तो 1962 में। यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य के आधे से ज़्यादा हिस्सा पर कब्जा कर लिए थे चीन वाला ने, लेकिन अंततः भारत ने इसे ऐसा खदेड़ा कि उसको याद आ गया कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ये 1962 में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1965 में। कब हुआ था, ऐसे तो भारत के साथ में पाकिस्तान का बहुत बार युद्ध हुआ था। एक बार 1971 में भी हुआ था, एक बार 1999 में भी हुआ था, लेकिन यहाँ जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे 1965 में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, विश्व युद्ध कब हुआ था। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1914 से 1918 तक ये प्रथम युद्ध हुआ था। यानी कि आपसे अगर सवाल में पूछा जाए कि विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 में। अगर अंत कब हुआ था प्रथम युद्ध, तो 1918 में। आप लोग याद रखेंगे। और कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से 1918 तक, यानी कि लगभग 4 साल तक ये युद्ध चला था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक। और यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में, और अंत कब हुई थी, तो 1945 में। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध में ये टोटल कितने देश भाग लिए थे, तो ये 61 देश भाग लिए थे। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे, तो 37 देश भाग लिए थे। आप लोग याद रखेंगे 37। और द्वितीय विश्व युद्ध में तो 61 देश भाग लिए थे इस युद्ध में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों कारगिल का युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए,
1999 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये 1999 में, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और यदि तो आपका सवाल है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था? और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1540 ईस्वी में। कब? तो 1540 ईस्वी में। और दोस्तों ये किसके किसके मध्य में लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और ये युद्ध कौन जीता था? तो विजय हुए थे वो शेरशाह सूरी विजय हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस चैनल में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जीके, जीएस देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।